बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार शीद आपकी खिदमत में हाजिर है। 26वीं आइनी तरमीम अब ऐसे लगता है कि हुकूमत या उसके इत्तेहादियों के गले की हड्डी बन चुकी है। रात गए कुछ ऐसी डेवलपमेंट हुई हैं कि अब ये मामला एक मरतबा फिर खटाई में पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। ये क्या सूरत हाल डेवलप हुई और डेडलॉक कैसे हुआ? सबसे पहले तो आपके इल्म है कि मौलाना फजल रहमान दो मरतबा, एक मरतबा कराची में बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, दूसरी मरतबा मियाँ नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए इस बात का इकरार या एतराफ़ कर चुके हैं कि बहुत से मामलात पर, ख़ास तौर पर अदालती इस्लाहत पर समझौता हो गया है और इत्तफाक हो गया है, और दीगर जो जुज़ियात या मामलात हैं उस पर भी इत्तफाक राय होने के हम बहुत करीब हैं, मुत्तफ़िक होने के करीब हैं। लेकिन गुज़श्ता रात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ़द के साथ मुलाकात के बाद जब उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की तो उसमें एक मरतबा फिर ऐसे तासुर मिला कि मौलाना मज़ीद टाइम बाय करना चाहते हैं। और इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि उनको इत्तलात मिली हैं कि उनकी जो पार्टी है उसके कुछ अरकान पार्लियामेंट के ऊपर दबाव डाला जा रहा है, उनको रिश्वत पेश की जा रही है। मौलाना ने इसको हुकूमत की बदमाशी से ताबीर किया और कहा कि वो ऐसी बदमाशी अगर की गई तो वो बदमाशी का जवाब बदमाशी से ही देना जानते हैं। और यूं ऐसे लगता है कि डेडलॉक पैदा हो गया है। मौलाना फजल रहमान के बारे में अब तासुर आम है कि वो डबल गेम कर रहे हैं। एक जानब जब वो हुकूमती या हुकूमती इत्तेहादियों के साथ मुज़ाकरात के बाद प्रेस टॉक करते हैं तो उसमें ये कहते हैं कि वो इत्तफाक राय के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं, तो इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये पैगाम देते हैं कि देखें, मैं तो बिल्कुल, अब तो हम करीब हैं, आप भी हमारे साथ आएँ, और अपना सियासी कद या वज़न उसमें दिन ब दिन इजाफा देखना चाहते हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुलाकात के बाद वो ऐसी गुफ्तगू करते हैं जिससे एक मरतबा फिर हुकूमती कैंप में कुछ परेशानी ऐसी आ जाती है। और फिर गुज़श्ता रात भी ऐसे ही हुआ, और फिर उसके बाद मौलाना फजल रहमान से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी ने उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। बताया जाता है कि इसहाक डार भी इस मुलाकात में मौजूद थे। और इन मुज़ाकरात के बाद भी या इन मुज़ाकरात के दौरान भी कहा जाता है कि कोई अहम पेश रफ्त नहीं हो सकी। मौलाना चाहते हैं कि मज़ीद स्टेक होल्डर्स को उस खुसूसी पार्लिमानी कमेटी में शामिल की। अब पार्लिमानी कमेटी में पार्लिमान के लोग होंगे, अब वो मज़ीद स्टेक होल्डर्स यानी बार एसोसिएशंस के नुमाइंदों या बार काउंसिलों के नुमाइंदों या सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के नुमाइंदे को शामिल करना, तो ये तो बात को तूल देने के मुतरादिफ है। हुकूमती अरकान या हुकूमत यही समझती है। अब सूरत हाल ये है कि इतलात ये हैं कि अब मौलाना फजल रहमान की जमात में भी एक फॉरवर्ड ब्लॉक सामने आ सकता है। इस वक्त 8 अरकान कौमी असम्बली हैं मौलाना फजल रहमान की जमात के, और 5 सेनेटर्स हैं। और अगर 5 में से कुछ सेनेटर्स मौलाना से बागी हो जाते हैं या हुकूमत का साथ देते हैं, और दूसरी जानब कुछ अरकान कौमी असम्बली हुकूमत का साथ देते हैं, तो जाहिर है ये मौलाना के लिए ये किसी धचके से कम नहीं होगा। वजह चाहे इसकी कुछ भी हो, लालच हो या कोई ज़मीर की आवाज़ हो, लेकिन अब फॉरवर्ड ब्लॉक बनने की खबरें आम हैं। ये भी बताया गया है, अलबत्ता जमीयत उलमाए इस्लाम फजल रहमान ग्रुप के जो तर्जुमान हैं असलम गौरी, उन्होंने इस बात की तरदीद की है, ताहम इस बात का एतराफ़ किया है कि उनके एक सेनेटर हैं अब्दुल शकूर, उनसे उनका राब्ता नहीं हो रहा, लेकिन जल्द ही हो जाएगा। तो दोनों जानब से खींचा तानी, एक दूसरे को राम करने की, एक दूसरे को मनाने की कोशिशें जारी हैं। अब लगता यह है कि मौलाना फजल रहमान कुछ ऐसी अरेंजमेंट चाहते हैं कि उनकी किसी इंतहाई मुक़्तदर शख्सियत से कोई खुफिया मुलाकात हो जाए। और आप समझते हैं कि इंतहाई मुक़्तदर या ताकतवर शख्सियत पाकिस्तान में कौन हो सकती है। और दूसरी जानब यह है कि मौलाना फजल रहमान, इसमें कोई शक नहीं कि
پاکستان تحریک انصاف کے لیے مولانا فضل الرحمان کے دل میں کوئی ہمدردی، نرمی ہرگز نہیں۔ مولانا فضل الرحمان کی پارٹی کے بہت سے ارکان یعنی پارلیمنٹیرینز یہ چاہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ حکومت کا ساتھ دیں آئینی اصلاحات میں، خاص طور پر عدالتی اصلاحات کے حوالے سے۔ مولانا پر اندرونی دباؤ بھی ہے، لیکن مولانا کو معلوم ہے کہ یہ ایک ایسی گھڑی ہے، یہ آئینی ترمیم کے موقع پر جس کے دوران یا اس کو استعمال کرتے ہوئے، اس موقع کو سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ اپنے لیے بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں جو کہ ابھی تک ان کو نہیں مل سکا۔ البتہ ایک اور جو کیچ ہے وہ یہ ہے کہ اگر الیکشن کمیشن کی جانب سے ان ارکان کو دوبارہ نوٹیفائی کر دیا جاتا ہے جن کو ڈی نوٹیفائی کیا گیا تھا، جو کہ مخصوص نشستوں پر منتخب ہوئے تھے، تو پھر حالات بدل بھی سکتے ہیں۔ یہ آئندہ 24 سے 48 گھنٹے انتہائی اہم ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں، اب شک اور شبے کی گنجائش نہیں۔ حکومتی ذرائع کے مطابق کہ مولانا جو ہے وہ دونوں طرف کھیل رہے ہیں، دونوں سیاسی قوتوں کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں وہ کس قدر کامیاب ہوتے ہیں یا ناکام ہوتے ہیں۔ مولانا کا ماضی ہمیں یہ بتاتا ہے کہ مولانا گھاٹے کا سودا نہیں کرتے۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔